ग्वालियर में आज एक अनोखी शादी कराई गई है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस शादी को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। शायद ही ऐसा नजारा आपने पहले कभी देखा होगा। शादी में आने वाले बारात मथुरा वृंदावन से आए हैं और इस बारात में स्वयं भगवान लड्डू गोपाल दुल्हा बनकर ग्वालियर पहुंचे हैं। यहाँ लड्डू गोपाल की शादी शिवानी से संपन्न हो रही है। शादी भी ऐसी कि हिंदू पारंपरिक रीति रिवाज से सभी रस्में निभाई गईं और ढोल नगाड़ों के साथ बारातियों का स्वागत भी किया गया। शादी में नाते रिश्तेदार से लेकर पड़ोसी तक शामिल हुए और शिवानी की भगवान लड्डू गोपाल के साथ हो रही इस खास और अनोखी शादी के गवाह बने हैं। इस बेहद अनोखी शादी में सज धज कर दुल्हन बनकर मंडप के नीचे शिवानी परिहार बैठी हैं और उनके पास ही दूल्हे के रूप में भगवान लड्डू गोपाल विराजमान हैं। पंडित जी लगातार हिंदी रीति रिवाज से वेद मंत्रों के बीच शिवानी और भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप के साथ विवाह संपन्न करा रहे हैं। ऐसा अद्वितीय नजारा कि शिवानी भगवान श्री कृष्ण की पीतल की प्रतिमा को अपने हाथों से गोदी में उठाकर अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे ले रही हैं और शादी की सभी रस्मों रिवाजों को निभा रही हैं। दुल्हन बनी शिवानी अपने इस अनोखी शादी के मौके पर काफी खुश हैं। उनके पास शब्द नहीं है कि वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को कैसे बताएं, लेकिन जिस तरह से शिवानी के चेहरे पर खुशी के भाव हैं, वह यह बताने के लिए काफी हैं कि वो भगवान से कितना प्रेम करती हैं। हालांकि शिवानी का कहना है कि वह आगे का अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में साधु के वेशभूषा में ही गुजारना पसंद करेंगी। मैं एक ही बात कहूँगी, मेरे पास शब्द नहीं है अभी बोलने के लिए कि मैं क्या कहूँ इस खुशी के बारे में। रस्में जैसी सभी लड़कियों की होती हैं उसी तरीके से हुई हैं सारी। हल्दी, मेहंदी, संगीत सब कुछ हुआ है और बाकी आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। फिर अभी मांग भराई हुई है, पैर पुजाई हुई है, फेरे वगैरह होंगे शायद। बारात वृंदावन से आई है और विदा होके ही वृंदावन जाऊंगी। जहाँ तक होगा वहाँ तक प्रयास करूँगी कि एक संत की तरह रहने का प्रयास है मेरा, कि संत की तरह जीवन जाए मेरा, और माता पिता की सेवा होगी बस। परिवार के लोग बहुत खुश हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं। आपको बता दें कि शिवानी और भगवान लड्डू गोपाल की इस अनोखी शादी में सभी तरह की रीति रिवाजों का ध्यान रखा गया है। मेहंदी, हल्दी व अन्य रस्मों से लेकर बारात की स्वागत और शादी में भोज कार्यक्रम से लेकर सभी तैयारियां की गई हैं। शिवानी की मां मीरा परिहार भी इस शादी में नजर आ रही थी। हालांकि शादी की तैयारी से उनके चेहरे पर थकान दिख रही थी, लेकिन वह अपनी बेटी को भगवान के साथ खुशी खुशी विदा करने के लिए राजी हैं। शिवानी की मां का कहना है कि जब भगवान ने ही उनकी बेटी का हाथ थाम लिया है तो वह अब उन्हें चिंता करने की क्या बात है। वे अपनी बेटी की शादी से बिल्कुल संतुष्ट और सहमत हैं। क्या नाम बताइए आप? मीरा परिहार। अच्छा, आपकी बेटी अब लड्डू गोपाल जी के साथ विदा हो रही है, शादी है, रस्म रिवाज है, तो किस तरह से शादी का पूरा आयोजन किया गया और कैसा लग रहा है कि अब बेटी विदा होगी? आयोजन तो यही हर बच्ची का होता है, उसी तरह उसी रीति रिवाज से लगुन, तेल, हल्दी, मंडप और आज टीका है, कल विदाई करेंगे। किस तरह से अब भावरें भी हो रही है, किस तरह का आयोजन किया गया है यहाँ मंदिर पर? यहाँ पर दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा लिया गया है, फिर पैर पुजाई वगैरह हो रही है और मांग भराई हो रही है, सारी रस्में मतलब यहाँ हो रही है। तो अब बेटी विदा हो रही है तो एक माँ के लिए एक बड़ा दिन होता है बेटी के विदाई का। हाँ वो तो होता है, लेकिन खुशी का भी है क्योंकि इंसान के साथ तो हर कोई विदा करता है। जब प्रभु जी खुद साथ चाहते तो फिर क्या चिंता है। तो आप एक माँ के नाते संतुष्ट है लड्डू गोपाल के साथ? हाँ मैं संतुष्ट हूँ, बहुत संतुष्ट। इसके साथ शादी हो रही है? हाँ गोपाल जी के साथ। इसके साथ शादी हो रही है? हाँ हाँ बोलिए ना। हाँ गोपाल जी के साथ शादी हो रही है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ। ठीक है।
यूपी के मथुरा जिले के वृंदावन से आई भगवान लड्डू गोपाल की बारात के साथ आए करीब 1 दर्जन साधु संत भी इस अद्भुत शादी को लेकर काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, जो लड्डू गोपाल के साथ शिवानी का विवाह कर वृंदावन स्थित अपने आश्रम ले जाएंगे। बारात में आए संत राज बिहारी दास का कहना है कि शिवानी चाहती तो किसी भी साधारण योग से शादी कर सकती थी, लेकिन शिवानी भाग्यवती हैं कि उन्होंने भगवान को अपना वर चुना है। अब भगवान ही उनकी जीवन की नैया पार लगाएंगे। शादी की व्यवस्था भी काफी अच्छी की गई है। सभी रस्मों रिवाजों के साथ ही भोज कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। संतराज बिहारी दास बताते हैं कि यूपी मथुरा से लगे बुंदेलखंड इलाके में किसी लड़की की भगवान से शादी करना एक आम बात माना जाता है, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में यह शादी अपने आप में अनोखी बताई जाती है। दादा क्या नाम है आपका? राज बिहारी दास। राजबिहारी जी, आप बारात में आए हैं तो जी। ये बारात तो शिवानी कहाँ से आई है, किस तरह से यहाँ आई ठहरी, किस तरह से स्वागत? ये वृंदावन से आई है और यहीं इनके मकान के पास में है, वहीं मालवाड़ी धर्मशाला हो, वहाँ हम लोग को रोका गया है। वहीं बढ़िया स्वागत किया गया, बढ़िया सम्मान से रखा गया, सारी व्यवस्था रही। अब चूँकि शादी की बेला आ गई तो किस तरह से शादी की जा रही है? शादी जो हिंदू समाज में विधि विधान से जो हुआ करती है उसी हिसाब से चल रहा है। क्या कुछ हो रहा है? किस तरह? देखो, भावर भी पड़ेगी, टीका भी होगा, टीका तो हो ही गया है, भावर भी पड़ेगी, भावर पड़ने की तैयारी चल रही है, हवन पूजन चल रहा है। जो अपना हिंदू समाज विधि विधान से जो भी कार्यक्रम होते हैं सब हो रहे हैं। तो लड्डू गोपाल से शादी अब शिवानी की हो रही है जी। कितना भाग्यवती है शिवानी इसको लेकर? तो भागवती तो है ही कि जिसने भगवान को अपनाया कि और किसी लड़के से शादी नहीं कर सकती थी वो, इसीलिए उसने भगवान को अपनाया कि भगवान के सहारे रहेंगे। अब भगवान सब व्यवस्था बनाएंगे उसकी। तो अब शादी में रस्में भी हैं, बाराती भी आए हैं, हाँ। बाराती भी है, भोजन का भी कार्यक्रम है। सारी वहाँ आज वो भी कार्यक्रम चल रहा है, 1000 आदमी का भोजन बना है, सब व्यवस्थाएं सब कर रही। रस्में पूरी की गई है। हाँ, यहाँ से जाने के बाद वहाँ कार्यक्रम होगा अभी वृंदावन में। हाँ नहीं, वृंदावन यहीं आपकी अभी उनके घर पर जाएंगे जब मालवाड़ी, उसमें तो एक अनोखी शादी है। अनोखी शादी है। यहाँ तो अनोखी है आपके बुंदेलखंड में, यहाँ तो है आपके ग्वालियर में, लेकिन हमारे यहाँ तो कई शादियाँ हुआ करती हैं वृंदावन में। अब साल में 2000 शादी शिवानी की जैसे विदा हो जाएगी जी, लड्डू गोपाल उनको ब्याह के ले जाएंगे। हाँ। तो किस तरह से कहाँ रहेंगी, किस तरह से जीवन यापन? हाँ, अपना आश्रम है, आश्रम में रहेगी गुरुजी के पास, और गुरुजी के पास और नहीं वहाँ रहना, वहाँ नहीं तो वहाँ एक लेडीज वहाँ है, वो रमेश बाबा का वो है, बहुत बड़ा गाना, भगवान के चरणों में ही। तो वहाँ 250 लड़कियाँ हैं आश्रम में, उसी में ये भी सब हो जाएगी। फिर वहाँ सिलाई का काम भी है, बुनाई का काम, जो जिस काम को करना चाहे, भागवत सीखना चाहे, जो करना चाहे वो कर सकती है। नाच गान करना, नाच गान करेगी, मान लेके जिन्हें कहीं नाचने गाने कहीं जाए वो तो वहीं के वहीं है, जैसे अपना भागवत वगैरह चल रही है उसी में कार्यक्रम में उस वाले। आपने मीराबाई और कृष्ण की भक्ति और प्रेम कहानी तो सुनी होगी, बस कुछ इसी तरह की यह भी कहानी है। यहाँ मीराबाई की जगह शिवानी परिहार है। वह भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल को बहुत प्रेम करती हैं, इसीलिए उनसे ही विवाह करने का फैसला लिया था। इस फैसले में नाते रिश्तेदारों के विरोध की अड़चने तो काफी आई, लेकिन फिर पड़ोसियों ने शादी का समर्थन करना शुरू किया और पड़ोस में ही रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार ने शिवानी का कन्यादान किया। कन्यादान करने वाले गौरव शर्मा का कहना है कि शायद ईश्वर की कृपा से ही उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पहले शिवानी को मैं बहन मानता था, अब वह बेटी के रूप में हो गई हैं और भगवान लड्डू गोपाल हमारे दरवाजे पर दामाद बनकर आए हैं, तो हम सब मिलकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। गौरव शर्मा। गौरव जी, आज आपने कन्यादान जी जी और जी मेरे हिसाब से ग्वालियर की ऐसी जगह शादी जी। आप क्या कहना चाहेंगे? ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। भगवान श्री कृष्ण जिसके स्वयं दामाद बने हों, वो कितना सौभाग्यशाली होगा, कितना भाग्यशाली होगा, जी तो आप सब जानते हैं। पर हम समस्त ग्वालियर की ओर से, पूरे शहर की ओर से, हमारे यहाँ उपस्थित सभी जनों की ओर से, संपूर्ण परिवार की ओर से, समाज की ओर से आज हृदय की गहराइयों से पूरे हाथ फैला के भगवान श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल का स्वागत कर रहे हैं और वो हमारे दामाद बने, ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। और मैं ऐसा मानता हूँ ये कन्यादान मैंने अकेले ने नहीं, आपने, हमने और संपूर्ण ग्वालियर ने किया है। लड्डू गोपाल से इस तरह की शादी तो मैंने पहली बार देखा है। निश्चित तौर पर शिवानी का ये बड़ा निर्णय था
और शुरुआत में उसका परिवार सभी लोग अचंभित भी थे इस निर्णय से, पर जैसे जैसे बांके बिहारी की कृपा हम सभी पर होती गई, सभी लोग एक रूप में एक मोती की माला की तरह उसमें पिरोते गए और आज सभी लोग हर्षोल्लास के साथ आज इस शादी में सम्मिलित हुए हैं। इस अनोखी शादी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।